अस्सलामुअलैकुम। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आजकल बड़ा ही शोर बरपा है। कहा जाता है कि मर्द जो है वो अपनी शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मुब्तला रहता है। एक से ज़ायद ख़वातीन उनके साथ रिलेशन रखना, उनके साथ ताल्लुकात रखना, ये शायद मर्द का जो है वो शिवा बन चुका है। लेकिन माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि मर्द जिस खातून के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है, क्या वो खातून नहीं होती? क्या वो औरत नहीं है? एक मर्द को जो 3, 4, 5 या इससे भी ज़ायद ख़वातीन मैसर हैं, क्या वो ख़वातीन नहीं हैं? क्या वो ख़वातीन की सनफ़ में शामिल नहीं होती? क्या मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में किसी मेल के साथ मुब्तला होता है? क्या जिसके साथ वो मुब्तला होता है वो ख़वातीन नहीं होती? मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि जितने भी मैरिड जो मेल्स हैं, शादीशुदा मर्द हैं, वो जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मुब्तला हैं, आप इस पर रिसर्च करके देखिए, आपके सामने ये राज खुलेगा। आपको पता लगेगा कि जितनी भी ख़वातीन के साथ ये मुब्तला हैं, उनमें आपको 95% से ज़ायद जो हैं वो खुद मैरिड लेडीज़ मिलेंगी, जो खुद मैरिड हैं। तो ये क्या है? तो सिर्फ मर्द को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने से आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। आप इन मसाइल से जान नहीं छुड़ा सकते, आप इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि ये हमारा इज्तिमाई बिगाड़ है और इसे हम जो है वो दो तरफा काविशों, कोशिशों और अमली मुजाहरे के साथ ही हल कर सकते हैं। अदरवाइज एक दूसरे को इल्ज़ाम ठहराने से, इल्ज़ाम देने से ये मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि ये मसाइल जूं के तूं मौजूद रहेंगे और एक शोर बरपा रहेगा। उसके बाद फिर एक लंबी खामोशी होगी और फिर से कोई ना कोई इस तरह का मामला जो है वो सामने आता रहेगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक जेंडर को आप इल्ज़ाम ना दें, आप सिर्फ और सिर्फ मर्द को इल्ज़ाम ना दें। इसमें दोनों जो है वो बराबर के शरीक हैं। आप जो है वो मर्द और औरत की तफरीक नहीं रही। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मर्द बहुत ज़्यादा चलाक हैं। मैं कहता हूँ कि आज की ख़वातीन भी इतनी मासूम नहीं है जितनी कहा जाता है, जितना लिखा जाता है, जितना बताया जाता है या जितना सुनाया जाता है। पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो बहुत ही भयानक हैं और उसमें दोनों जो है वो एक से बढ़कर एक हैं, दोनों एक से बढ़कर एक हैं और आगे से आगे निकल रहे हैं। दोनों का किरदार जो है वो बड़ा तेज़ी से इस जानिब बढ़ रहा है। तो बेहतर यही है कि अपने अपने गिरेबान में झांकें और अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करें। गलती को तस्लीम करना पहली शर्त है, उसी के बाद गलती जो है उसमें बेहतरी की जा सकती है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। अदरवाइज एक दूसरे को इल्ज़ाम देने से अपना पल्लू तो झाड़ा जा सकता है, लेकिन ये आर्जी है, ये कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। दूसरे को इल्ज़ाम देने से, ब्लेम करने से, दूसरे के ऊपर बोलने से, दूसरे के ऊपर अटैक करने से आप अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो फिर ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये ना तो हक़ाइक़ हैं, ना ये वो रियलिटीज़ हैं जिन पे बात की जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसकी रीज़न्स को तलाश करें। देखें, एक ही कपल है, एक ही हस्बैंड और वाइफ हैं, और अगर हस्बैंड है उसने अपना पार्टनर तलाश किया हुआ, वाइफ है उसने अपना पार्टनर तलाश किया हुआ है, तो क्यों भाई? वजह क्या है? बहुत सी वजूहात ये होती हैं कि जब शादियां की जाती हैं तो शादी करते वक्त पसंद और रजामंदी का ख्याल नहीं रखा जाता। लड़के को कोई और पसंद है, लड़की को कोई और पसंद है, दोनों किसी और से शादी करना चाहते थे, लेकिन आपस में शादियां हो गई हैं। अब ना उसको उसमें इंटरेस्ट है, ना उसे उसमें इंटरेस्ट है। फिर वही बात है कि ला हासिल की तमन्ना जो है वो इंसान को हासिल की लज्जत से महरूम कर देती है। बेहतर तो ये होता है कि फिर जब आपको किसी के साथ बांध दिया गया है तो आप उसके साथ रहना सीखें, उसके साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाएं, आप अपने बामी ताल्लुकात जो है उसको मजबूत बनाएं, आपस में प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एतमाद, तवज्जो के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ उल्ट हो जाता है, यहाँ किया ये जाता है कि बाद में भी निभाने की कोशिश नहीं की जाती और अपना जो गुज़िश्ता जो पार्टनर होता है, माजी में जिसके साथ मुंसलिक रहे होते हैं या जिसे पसंद किया था या जिससे मोहब्बत थी, उसी के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट रखा जाता है, राब्ते बहाल रखे जाते हैं, उसके साथ ताल्लुक रखा जाता है, जिसकी वजह से अपना जो मौजूदा शख्स है, जो अपना मौजूदा पार्टनर है, वो ना तो अच्छा लगता है, ना उसके साथ तवज्जो दी जाती है उस पर, और ना ही उसके साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाने की कोई कोशिश की जाती है। तो बेहतरी की कोशिश तभी मुमकिन है जब आप पिछले सारे दरवाजे बंद करते हैं, जब आप माजी के सारे जितने भी रास्ते हैं उन पे ताला लगा देते हैं, फिर सिर्फ एक ही रास्ता और एक ही दरवाज़ा खुला रखते हैं, जो आपके महरम का रास्ता है, जो आपके ऑफिशियल रिलेशन का रास्ता है, जो जायज़ रास्ता है, जो निकाह के बंधन में बन जाने के बाद जो शख्स है, अगर आप सिर्फ उसी के लिए दरवाज़ा खुला रखेंगे, रास्ता खुला रखेंगे, तो ही आप इसको बेहतर बना सकते हैं। वरना कई दरवाजे और कई रास्ते जो हैं वो आपको किसी और ही तरफ भटकने पर मजबूर कर देते हैं। बेहतर यही है जो मिल गया है उसे अल्लाह की रज़ा समझें या तकदीर का लिखा समझें,
अब वो मजबूरी है या जो भी है, अब तो वही है। तो क्यों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? और सिर्फ मर्द इसमें कसूरवार ही नहीं है, मर्द जिससे दूसरी शादी कर रहा है वो भी औरत है, मर्द जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है वो भी औरत है। मैं कई खवातीन को जानता हूँ, मेरे पास पिछले दिनों एक खातून ने राब्ता किया, खुद भी मैरिड थी। अब उनकी राम कहानी में आपको रामलीला सुना दूं। रामलीला क्या थी कि जी मैं उस चीज को पसंद करती हूँ, ये है, वो किसी और का नहीं हो सकता, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, फलां फलां फलां। मैंने कहा आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। अच्छा भाई, वो जो है वो भी मैरिड है? वो लड़का जिसकी आप बात कर रही हैं, हाँ जी वो भी मैरिड है। ओ भाई ये क्या है? मैंने कहा आप भी मैरिड हैं, वो भी मैरिड है, आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, उसको अपनी जिंदगी में खुश रहने दें। कहते नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं उसे कैसे रहने दे दूं, वो किसी और के साथ कैसे रह सकता है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जो है ना वो सारी बातें उसकी वाइफ को बता दूंगी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा जब आप उसके साथ इन्वॉल्व हुई, क्या तब भी आप मैरिड थी? कहती जी मैं तब भी मैरिड थी। तो भाई मैंने कहा जब आपने तो अपने वाले को धोखा दिया है, आपने तो अपने वाले को धोखा दिया, आप किसी और के धोखे की क्या बात कर रही हैं? पहले खुद को तो देखें। लेकिन वो बात जिद थी कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो किसी और के साथ कैसे हो सकता है। तो कौन है ये? औरत है। औरत हुई औरत की दुश्मन है, औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है। ये जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करते हैं वो कौन है? औरत है। दूसरी शादी करके आपके घर में जो आती है सौतन बन के, वो कौन है? औरत है। आपके हस्बैंड के साथ जो इन्वॉल्व हो जाती है, कौन है? औरत है। तो माजरत के साथ अपने आप पर तवज्जो दें, अपने आप को बेहतर करें। मैं अक्सर एक बात जुमला कहता हूँ, ये जो दूसरी औरत है ना, दूसरी औरत, हर जगह ये दूसरी औरत जो है ना, ये अपना किरदार अदा करती है। सारे फसाद बर्पा किए हुए इस दूसरी औरत के होते हैं। तो ये जो दूसरी, तीसरी और चौथी औरत है ना, ये अगर खुद को दुरुस्त कर ले तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, सलामत रहें, कभी किसी को इख्तियार न दें कि वो आपकी ज़ात को कुचल कर आगे बढ़ जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।